रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का। ऐश्वर्या राय को इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने ईडी ने समन किया। इस वक्त की बड़ी खबर यह, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को ईडी ने समन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने समन भेजा है और यह समन पनामा पेपर लीक मामले को हो सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को ईडी ने समन किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी ने समन किया है और पनामा पेपर्स के मसले को लेकर यह समन किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को ईडी ने समन किया है और मोहित मेरे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए जुड़ रहे हैं। मोहित, सबसे पहले यह बताइए मामला क्या है, किस मामले को लेकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ऐश्वर्या को समन किया है? तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने समन किया है, तलब किया है पूछताछ के लिए। मामला क्या है ये मेरे सहयोगी मोहित बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिली उसके मुताबिक पनामा पेपर्स को लेकर यह तफ्तीश होगी, यह पूछताछ होगी। टैक्स से जुड़ा मामला हो सकता है। जो शुरुआती जानकारी मिली उसके मुताबिक पनामा पेपर जो मामला था, पेपर लीक मामला था, उसमें टैक्स से जुड़े मसले को लेकर ऐश्वर्या राय से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी पूछताछ कर सकती है। मोहित एक बार फिर से मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए हैं। मोहित, पूरा मामला समझाइए दर्शकों को, यह समन क्यों किया गया, क्या मामला है? देखिए 2016 में ब्रिटेन में पनामा की लॉ फर्म के 1 करोड़ 15 लाख टैक्स डॉक्यूमेंट्स लीक हुए थे। इसमें दुनिया भर के बड़े नेता और कारोबारियों के नाम थे। भारत की बात करें तो इसमें 500 लोगों के नाम सामने आए थे। इसमें बच्चन परिवार का नाम भी शामिल था और एक रिपोर्ट के मुताबिक अमिताभ बच्चन को 4 कंपनियों का डायरेक्टर बनाया गया था। 3 कंपनियां बहमास में थी और एक कंपनी जो थी वो आइसलैंड में थी। ये कंपनियां 1993 में बनाई गई थी और इनमें से एक कंपनी का डायरेक्टर ऐश्वर्या राय को बनाया गया था और ऐश्वर्या राय को बाद में इसका शेयर होल्डर बता दिया गया था और यही कारण है कि ईडी की तरफ से सम्मन दिया गया है। और आज हो सकता है कि ऐश्वर्या राय ईडी के जो खान मार्केट का दफ्तर है यहाँ पर वो आए और यहाँ पे उनसे पूछताछ की जाए। बताया जा रहा है कि 1 महीने पहले अभिषेक बच्चन से भी पूछताछ हो चुकी है। तो फिलहाल आज यहाँ पर ईडी के डायरेक्टर की तरफ से सम्मन किया गया है। उसमें उम्मीद की जा रही है कि ऐश्वर्या राय बच्चन जो है वो आज ईडी के खान मार्केट स्थित दफ्तर में पहुंच सकती हैं। जी वही तो, क्या टैक्स चोरी का भी मामला बन रहा है इसमें? बिल्कुल। देखिए जो इसमें पूरा मामला जो लीक हुआ था पनामा पेपर का, उसमें टैक्स चोरी के बारे में ही रिपोर्ट दी गई थी कि दुनिया भर के कई जो देश हैं उसके बड़े नेताओं ने, कारोबारियों ने टैक्स चोरी किया था। भारत में 500 लोगों के नाम आए थे, जिसमें से अमिताभ बच्चन का नाम था और अमिताभ बच्चन के नाम पे 4 शैल कंपनियां थी और उन्हीं कंपनी में से एक का डायरेक्टर जो है वो ऐश्वर्या राय को बनाया गया था। तो साफ क्लियर टैक्स चोरी का मामला सामने था। इसमें अब इसी को लेकर ईडी जो है वो पूछताछ कर रही है बच्चन परिवार से। जी, और मेरे सहयोगी भवतोष भी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। भवतोष, पूरा मामला समझाइए, क्या है, क्यों समन किया गया है और क्या आज ऐश्वर्या से पूछताछ हो सकती है? देखिए, पूछताछ के लिए समन्स इनको इशू किए गए थे। इससे पहले इस पूरे जांच में अभिषेक बच्चन ने अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में इसमें एक मामला जो दर्ज किया था वो पीएमएलए के अंदर किया था। इसमें अभिषेक बच्चन का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया था। अमिताभ बच्चन 4 शेल कंपनीज उनके ऊपर आरोप है कि उन्होंने इस्टेब्लिश की थी। ये शिपिंग कंपनीज थी। उसके बाद अभिषेक बच्चन को इसका डायरेक्टर बनाया गया था। जो ऐश्वर्या बच्चन के ऊपर आरोप ये लगाया गया था कि उनको जो डायरेक्टर बनाया गया था वो एक शेल कंपनी थी। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक कंपनी बनाई गई थी, उसका उनको डायरेक्टर बनाया गया था। इसके अलावा उनके पिता और उनकी माँ और उनके भाई को भी डायरेक्टर बनाया गया था। ये कंपनी में वो डायरेक्टर बनने के बाद शेयर होल्डर बन गई थी और उसके बाद 2008 में इस कंपनी को बंद कर दिया गया था। आरोप ये लगाए गए थे कि ये कंपनियां इसलिए बनाई गई थी कि टैक्स इवेजन और टैक्स से बचने के लिए कंपनी बनाई गई थी। अभी तक इसमें कोई भी बयान अमिताभ बच्चन के परिवार की तरफ से नहीं आया है, लेकिन ईडी इसमें जांच काफी दिनों से और सालों से कर रही है। ऐश्वर्या राय बच्चन को इसमें समन इशू किया गया है। देखने वो जांच में आती हैं कि नहीं, लेकिन सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि उनको समन इशू किया गया था और कहा है कि वो जामनगर हाउस जो ईडी का एक दफ्तर है उसमें आके करीब 11 बजे अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। भवतोष, मेरे सहयोगी मोहितोम भी मेरे साथ हैं। मोहितोम,
मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जैसा कि भवतोष बता रहे हैं कि अभिषेक बच्चन से पूछताछ हो चुकी है, ईडी ने दोबारा समन किया है और टैक्स चोरी का मामला है। कितनी मुश्किल बढ़ सकती है ऐश्वर्या राय की? लॉन्ड्रिंग होता है। देखिए, ये कंपनियों का मामला 1993 का है, जिसमें ये कंपनियां बनाई गई थी। 5,000 से $50,000 तक की इसमें कीमत बताई गई थी। हालांकि शिप्स कंपनियां हैं और इनका कंपनियों का कारोबार जो है करोड़ों का कारोबार है। अगर इसमें पूछताछ में बच्चन परिवार दोषी पाया जाता है तो उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जिस तरीके से हमारे सहयोगी भवतोष बता रहे हैं कि इसमें अभिषेक बच्चन के बयान रिकॉर्ड हो चुके हैं, वैसे ही आज ऐश्वर्या राय के बयान भी रिकॉर्ड हो सकते हैं। इसका सम्मान किया गया है और आज हो सकता है कि ऐश्वर्या राय ईडी के दफ्तर आके अपने बयान जो है वो दर्ज कराएं, क्योंकि उनको सम्मान दिया गया है। जी ठीक है मोहित, तो आप साथ रहेगा। भवतोष के पास चलता हूं। भवतोष, हमारे दर्शकों को समझाएगा ये पूरा मामला क्या है, क्यों उनको समन किया गया है, पीएमएलए का मामला कैसे बनता है और जो शेल कंपनियां बनी थी वो किस तरह से टैक्स छुपाने के लिए उनका इस्तेमाल हुआ? देखिए, पूरा मामला एक लॉयर थे जो कि उन्होंने काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्स लीक किए थे, जिसमें करीब 1,000 से ज्यादा पेजेस के डॉक्यूमेंट लीक किए थे, जिसमें सिर्फ भारत के नहीं पूरी दुनिया के बड़े लोग थे जिन्होंने टैक्स इवेजन किया था। उसमें से करीब 500 लोग ऐसे थे जो कि भारत के लोग थे, जिन्होंने टैक्स से बचने के लिए उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने शेल कंपनीज बनाई थी, जो कि कई छोटे छोटे देशों में कंपनी आप बना सकते हैं और उसके बाद आप टैक्स इवेजन करके आप बच सकते हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए भारत ने ये कहा था कि वो इस मामले को बहुत सीरियसली लेंगे और इस पूरे मामले की जांच करेंगे। पैनामा पेपर से ये पता चला था कि करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास का टैक्स इवेजन हुआ है। उसके बाद पूरे मामले की जांच की गई और उसके बाद बच्चन परिवार को समन इशू किया गया और कहा गया कि जांच में सहयोग करिए। भवतोष, ये बताया जा रहा है कि करीब 930 कंपनियां थी जो इसमें मुफ्तला थी, इसमें शामिल थी। तो अब जब शेल कंपनी बनने का मामला सामने आ चुका है, टैक्स चोरी का मामला सामने आ रहा है, जब अभिषेक बच्चन से पूछताछ हुई थी तो उस वक्त किस तरह की चीजें बाहर आई थी? तफ्तीश में क्या कुछ निकल कर आया था? देखिए, जब उनसे पूछा कि आपने ऐसा क्या किया है, तो उन्होंने जांच में ये कहा कि उनको नहीं पता इसमें क्या किया जाता। उस समय भी उनसे कहा गया था कि आप अपने चार्टेड अकाउंटेंट और बाकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स लेकर ईडी के दफ्तर में आइए। तब उन्होंने ये क्लेम किया कि उनके पास रिकॉर्ड्स नहीं है और ये क्या पूरा का पूरा जो टैक्स इवेजन का मामला है उसके बारे में उन्हें ज्यादा नहीं पता है। जैसे कि मेरे सहयोगी मोहित ओम बता रहे हैं कि इसमें जो कंपनीज एस्टैब्लिश की गई थी, इसमें अमिताभ बच्चन ने भी करीब 4 शेल कंपनीज एस्टैब्लिश की गई थी। ये शिपिंग कंपनीज के नाम पे एस्टैब्लिश की गई थी। अब देखिए, अमिताभ बच्चन का जो पूरा उनका बिजनेस है वो एक्टिंग का है। क्यों उन्होंने शिपिंग कंपनीज के डायरेक्टर बने थे और ये शिपिंग कंपनीज क्यों बनाई गई थी, ये सिर्फ बच्चन परिवार बता सकता है। जहां तक ऐश्वर्या राय के बारे में बात की गई है, इसमें यह कहा था कि 2005 में ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में उनको एक कंपनी का डायरेक्टर बनाया गया था और ये कंपनी जिस कंपनी का उनको डायरेक्टर बनाया गया था उसमें ऐश्वर्या राय के अलावा उनकी माँ, उनके फादर और उनके भाई को भी डायरेक्टर बनाया गया था। उसके बाद वो डायरेक्टर इस कंपनी की नहीं रह गई थी, सिर्फ शेयर होल्डर रही थी और 2008 में इस कंपनी को फोल्ड अप किया गया था। जो लोगों ने इस पूरे मामले की जांच की है उन्होंने कहा ये क्लासिक एग्जाम्पल है मनी लॉन्ड्रिंग का। इस वजह से पहले उन्होंने अभिषेक बच्चन का बयान लिया था करीब 1.5 महीने पहले और उसके बाद उन्होंने ऐश्वर्या राय को बुलाया है। मामला इतना गंभीर है, इसमें पूरा पीएमएलए का केस रजिस्टर किया था और उसके बाद उन्होंने इसमें ऐश्वर्या राय को बयान के लिए बुलाया है। देखने की बात यह है कि वो अगर इसमें जांच में आती हैं कि नहीं, कि उन्होंने कोई एक्सक्यूज दिया है कि वो जांच में शामिल हो नहीं रही है। मोहित ओम मेरे साथ मेरे से जुड़े। मोहित, जैसा कि भवतोष बता रहे हैं कि ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में ये कंपनियां बनाई गई थी, जाहिर सी बात है, आप एक्टिंग के कारोबार में हैं, शिपिंग कंपनियां क्यों बनाते हैं? ऐश्वर्या से आज पूछताछ होनी है, समन गया है। अभी फिलहाल जैसा कि भवतोष बता रहे हैं कि ऐश्वर्या की माँ और भाई भी इसमें डायरेक्टर थे, फिर इनको शेयर होल्डर बना दिया गया। कितना बड़ा क्राइम है टैक्स चोरी के लिहाज से ये? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पूरा मामला दर्ज हुआ है पीएमएल में, उसमें उसके लिहाज से एक मनी लॉन्ड्रिंग का बड़ा मामला है और ये बड़ा केस सामने है। इसी के मद्देनजर अभिषेक बच्चन से गहन पूछताछ की गई थी, उनसे कई डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे। हालांकि उन्होंने इस बात को कहकर अपना बचाव किया था कि उनके पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन अब ऐश्वर्या राय बच्चन को नोटिस किया गया है और ऐश्वर्या राय बच्चन हो सकता है कि आज वो अपने ईडी दफ्तर में आके अपने बयान दर्ज कराएं। अभी तक ये खबर है कि वो आ जाएंगी, अभी तक उनकी तरफ से कोई ऐसा एक्सक्यूज सामने नहीं आया है। फिलहाल ईडी के दफ्तर में आज वो आती हैं, अपने
बयान दर्ज करती हैं, उसके बाद सामने आएगा कि ईडी ने क्या पूछताछ की और पूछताछ में क्या सामने निकल कर आया है। लेकिन गंभीर मामला है क्योंकि उनकी बहन, उनके पिता और उनकी माता को भी इसके अंदर आरोपी बनाया गया था, उनसे भी पूछताछ उनकी बात की गई है। हालांकि बाद में ऐश्वर्या राय को शेल कंपनी में शेयर होल्डर बता दिया गया था, जबकि उनको पहले डायरेक्टर बनाया गया था। फिलहाल आज ईडी दफ्तर में पहुंच सकती है और उनसे पूरी तरीके से पूछताछ की जाएगी। जी चलिए, मोहित ओम और भवतोष आप मेरे साथ बने रहिए। बॉलीवुड जुड़ी इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बन रही है। बड़ी खबर यह है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने ऐश्वर्या राय को समन किया। अभिषेक से पहले पूछताछ की है। हर अपडेट, हर तस्वीर आपसे साझा करेंगे। एक छोटा सा